meeting is being recorded. Good evening everyone. Very sorry to all of you. बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया. Am I audible and visible? Okay. System speaker output volume is muted and mute to hear others because of the meeting. Okay. कोई डाउट है आप लोग का लास्ट क्लास से? सोनाक्षी कश्यप, जो लोग भी ओके यसी अग्रवाल, कोई डाउट है? हम लोग क्या डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में? अबेटमेंट स्टार्ट किए थे और उससे पहले राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ओवर किए थे हम लोग. टेस्ट है आप लोग का, 2 दिनों में टेस्ट है आप लोग का. कोई किसी टॉपिक पे कोई दिक्कत? बीएनएस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तक आएगा. ठीक है. एम आई क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल? फिर से एक बार आप लोग कंफर्म कीजिए. ओके. एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, वेबएक्स में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी. मेरे लैपटॉप में कुछ हो ही नहीं रहा था. चलिए. ओके धीरज, हम लोग स्टार्ट किए थे अबेटमेंट. हम लोग स्टार्ट किए हुए थे जिसमें हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया हुआ था. नए लोग भी हैं क्या? कोई बताएगा अबेटमेंट का? मैंने बताया था व्हाट इज द पर्पज ऑफ द अबेटमेंट लॉ ऑल ओवर द वर्ल्ड. अबेटर को पनिश करने का पर्पज क्या है? जल्दी से कोई समराइज कर दे, बहुत जल्दी. कल्पना वही साहब थी लास्ट क्लास में? नो सर. ओके. फिर कौन करेगा? धीरज. धीरज पाठक आप करेंगे? सांभवी मिश्रा, आपने तो बताया भी था लास्ट क्लास में. ओके शिवांगी बताइए. सर आप कुछ कह रहे थे क्या? रीजन ये होता है कि क्राइम को सबसे पहले ये रोकने में हेल्प करता है, और दूसरी चीज कि सभी को जो भी क्राइम में इन्वॉल्व है उन सभी को पनिश करना होता है, इसका मेन पर्पस. और क्राइम को डिस्करेज करना भी होता है ताकि क्राइम बढ़े ना. और मतलब बोल सकते हैं कि ये एक वल्नरेबल पर्सन को प्रोटेक्ट भी करता है बाय लॉ. बहुत बढ़िया शिवांगी. हाँ सांभवी, मैं पूछ रहा था कि अबेटमेंट का जो लॉज इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, अबेटर को पनिश किए जाते हैं, उसका मेन पर्पस क्या है, यही मैं पूछ रहा था. ओके सर. ओके ठीक है. बिल्कुल शिवांगी जी ने जो बताया वही रीजंस है कि क्रिमिनल बिहेवियर को इनकरेज होने से रोकना. क्रिमिनल बिहेवियर ना इनकरेज हो, लोग किसी वल्नरेबल पीपल को एक्सप्लॉइट ना करे. लोग ढूंढते हैं किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसको इंस्टिगेट करेंगे ताकि वो अबेट करेंगे कि कोई क्राइम कमिट कर दे. और वल्नरेबिलिटी बहुत तरह के होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो इमोशनल हो. किसी भी रूप में कोई वल्नरेबल है, उसको एक्सप्लॉइट करना और उसको इंस्टिगेट करना ताकि वो कोई क्राइम कमिट करे, ये सब तरह का बिहेवियर जो है वो प्रोमोट ना हो, एक तरह से डिस्करेज करने के लिए अबेटमेंट के लॉज जो है वो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं और अबेटर को पनिश किए जाते हैं. इससे डिटर क्रिएट होता है और एक तरह से होलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन होता है.
क्रिमिनल जो लॉ है, क्योंकि जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, एक क्राइम कमिट होती है तो जरूरी नहीं है कि उसमें जो एक्चुअली जो मेन परपिट्रेटर है, जो एक्चुअली क्राइम कमिट कर रहा है, वो नैरेटिव हैज ट्रांसफर्ड होस्ट टोल्ड टू यू, ओके, जो एक्चुअली क्राइम कमिट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि बस उसी को वही एक इन्वॉल्व है, और भी एक्टर्स हो सकते हैं। देयर मे बी चांसेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस एक्टर्स इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम, सो इट इज वेरी नेसेसरी for the holistic implementation of the criminal law that all the persons who are associated with a criminal activity in any way, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, जब तक सबको पनिश ना किया जाएगा, सबको नहीं रेगुलेट किया जाएगा, तो एक तरह से कई तरह के चीजें जो क्राइम कमिट होने में वो रोल प्ले कर रही है, वो अनटच्ड रह जाएगा, और चीजें जब अनटच्ड रह जाएंगी तो वो फ्लोरिश करेंगी। लेकिन उसको लॉज बना के रेगुलेट करने का मतलब ही हो गया कि हम आपको भी रेगुलेट कर रहे हैं, यानी इस तरह की चीजें भी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। इंस्टिगेशन, अबेटमेंट, इंकरेजमेंट जो होती है क्राइम करने के लिए, इस तरह का भी जो एक्टिविटी है वो फ्लोरिश ना करे, उसको रोका जाए, इसलिए ही इस तरह के लॉज बनाए जाते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया, अबेटमेंट हो गया, इन सब का यही पर्पज है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि जो अबेटमेंट का लॉज है इंडिया में, वो आईपीसी में जो था सेक्शन 107 से स्टार्ट था, 107 से लेकर के 120 तक। और कोई बताएगा बीएनएस में क्या सेक्शन है, भारतीय न्याय संहिता में क्या सेक्शन है किसका, अबेटमेंट का? ओके धीरज, 45 से स्टार्ट है, 45 से लेकर कहां तक? 45 से लेकर के कहां तक? किसी को नहीं पता है? बता दिया सोनाक्षी जी ने, 60 तक, ओके बिल्कुल सही। 45 से लेकर के सेक्शन 60 तक बीएनएस का, ओके धीरज, हाँ, वो जो है अबेटमेंट से रिलेटेड लॉज को डील करता है। और आईपीसी में सभी को पता है 107 से लेकर के 120 तक, 107 से 120 तक अबेटमेंट से रिलेटेड सेक्शंस है, वेरियस सेक्शंस, जिसमें 107 और 108 जो है वो इंट्रोडक्टरी है, बेसिक कंसेप्ट वही लेट डाउन करता है। उसके बाद वाले जो प्रोविजंस है वो एक तरह से पनिशमेंट से रिलेटेड है, कि किस सरकमस्टांस में किसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, किसकी लायबिलिटी कितनी आएगी, वो सब हमें आगे पढ़ना है, अदर जो सेक्शंस है वो। लेकिन 107 और 108 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो उसमें सारे कंसेप्ट जो है उसी से निकल के आते हैं। तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी सेक्शन है 107 का मतलब सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस यानी 107 ऑफ इंडियन पेनल कोड, उसमें जो है अगर हम उसको पढ़ेंगे तो 3 तरह का अबेटमेंट निकल के आता है। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए आप लोग। इंट्रोडक्शन हो चुका, अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी से अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें 3 तरह का अबेटमेंट निकल के आता है, 3 तरह से अबेटमेंट हो सकता है। एक है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, मतलब इंस्टिगेट करके अबेटमेंट हो सकता है, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। दूसरा हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कुछ लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इंडल्ज होते हैं, और वो इनका जो एक्ट होता है अबेट करने का होता है, वो एक दूसरे को अबेट करते हैं या क्राइम को होने में वो लोग प्रोत्साहन करते हैं, अबेटमेंट करते हैं। और तीसरा है एड करके, एड का मतलब सहायता करके, कुछ लोग जो होते हैं वो क्राइम के कमीशन में एड अपना रोल निभाते हैं उसको सहायता करके। अब कई तरह का सहायता होता है, वो तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये 3 तरह का ब्रॉड कैटेगरी है, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट बाय एड, एड मतलब सहायता करके। ये 3 ब्रॉड कैटेगरी है अबेटमेंट का, तीनों को डिटेल में पढ़ना है, और यही तीनों को समझ जाएंगे आप लोग तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अबेटमेंट का। इन तीनों पे ही क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, चाहे वो किसी पर्टिकुलर टाइप पे शॉर्ट आंसर भी पूछ सकता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से अबेटमेंट कैसे होता है बताइए, एडिंग से कैसे होता है इंटेंशनली एड करके, या इंस्टिगेशन से कैसे होता है। ये जो तीनों तरह के हैं, इन इंडिविजुअली भी क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अबेटमेंट पे तो आते ही है कि अबेटमेंट जो है वो पनिशेबल है या नहीं है तो पनिशमेंट क्या है, क्या इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इसके अबेटमेंट से रिलेटेड। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, पहला स्टार्ट किया जाए, आप लोग थम्स अप कीजिए। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन पहला, ओके ओके ओके। तो पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन।
नाम पहले सुनिए। इंस्टिगेशन का क्या मतलब समझ में आ रहा है? किसी को इंस्टिगेट करना मतलब एक तरह से प्रोवोक करना, किसी को प्रोवोक करना, या कहें दूसरे शब्दों में इनकरेज कर दे रहे हैं कि तुम ये क्राइम करो, या कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे वो प्रोत्साहित हो रहा है कि हाँ मुझे ये क्राइम कर देना चाहिए, किसी को चढ़ाना कि तुमको ये क्राइम कर देना चाहिए, तो इसी को इंस्टिगेशन कहते हैं। कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में किसी को भी प्रोवोक करना, उसी को इंस्टिगेशन कहते हैं कि तुम ये क्राइम कमिट करो। ठीक है, तो अब ये किसी भी मोड से हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हम लोग एग्जांपल देखेंगे बाद में। चाहे आप बोल के इंस्टिगेट कीजिए, चाहे एक्शन से इंस्टिगेट कीजिए, नीड नॉट नेसेसरी कि आप बोल के इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप अपने एक्शन से भी कर सकते हैं। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से पता चलता है कि वो इंस्टिगेशन था या नहीं था। ठीक है, तो ये फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो बस जेस्चर से, वर्ड से, साइलेंस के रूप में भी इंस्टिगेशन हो सकती है। तो इंस्टिगेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो सामने वाला पर्सन है जो क्राइम कमिट कर रहा है, एक तरह से वो इनकरेज होना चाहिए। अगर वो इनकरेज नहीं हो रहा है, आपका सेंटेंस ऐसा है कि वो इंटाइसिंग नेचर का नहीं है, मतलब किसी को वो प्रोवोक नहीं कर रहा है, भले ही आप मना नहीं कर रहे हैं, एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसी को एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं जो प्रोवोकिंग नेचर का नहीं है, तो वो अबेटमेंट नहीं होगा। अबेटमेंट भाई हम लोग इंस्टिगेशन बस अभी देख रहे हैं कि इंस्टिगेट किसी को करना, किसी को प्रोवोक करने वाला बस देख रहे हैं अभी। तो बस इसी पे आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी एडिंग जो है और कॉन्स्पिरेसी को अभी भूल जाइए। तो अगर हम किसी को कुछ बोल ही रहे हैं जिससे वो प्रोवोकिंग नेचर का स्टेटमेंट नहीं है, भले ही वो उसको समझ करके, उसको सुन करके कोई क्राइम कमिट कर दे रहा है, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट प्रोवोकिंग नेचर का नहीं था तो अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं होगा कोई पर्सन। यानी ये जरूरी है कि जो स्टेटमेंट है वो प्रोवोकिंग नेचर का होना चाहिए, उससे कोई अफर्मेटिव जो एक्शन लेने के लिए मजबूर हो रहा है, जो पर्सन क्राइम कमिट करने जा रहा है वो कोई एक्शन ले रहा है वो स्टेटमेंट सुन करके, या वो उसका जो जेस्चर है वो दे करके, जो भी रीजन है इंस्टिगेशन का। अगर वो न्यूट्रल स्टेटमेंट है तो उसको नहीं मानेंगे अबेटमेंट। वो कुछ उसका जो रिजल्ट आना चाहिए, दैट मस्ट बी सम अफर्मेटिव, मतलब कि कोई बोल रहा है कि हाँ उसे मार दो तो मैंने मार दिया, ये एक अफर्मेटिव है कि मैंने उसका बात सुनकर कुछ कदम उठाया है। अब कोई ऐसा स्टेटमेंट है, मान लीजिए कि ओके मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम क्या करो, मैं किसी से बोल रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ उसको मारने, अब कोई बोल रहा है सामने वाले, मैं जिससे बोल रहा था कि मुझे नहीं फर्क पड़ता है, तुमको जो मन करना है करो, अब मैंने जाके सच में मार दिया, तो ये जो है उसका स्टेटमेंट वो इंस्टिगेट नहीं कर रहा है, वो अफर्मेटिव नेचर का नहीं था, वो एक न्यूट्रल था, न्यूट्रल स्टेटमेंट था वो, कि तुम्हें जो मन कर रहा है वो करो, आई डोंट हैव टू केयर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है भले ही उसके फर्दरेंस में, इस स्टेटमेंट के फर्दरेंस में कोई क्राइम कमिट कर दे रहा हूं, लेकिन फिर भी यहाँ अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो उसका स्टेटमेंट था दैट वाज ऑफ न्यूट्रल नेचर, वो कोई प्रोवोकिंग स्टेटमेंट नहीं था जिससे मैं इंस्टिगेट हो गया है। जो मैं न्यूट्रल, अबेटमेंट क्या होगा कि एक न्यूट्रल इंसान को भी इंस्टिगेट कर दे, या ऑलरेडी जो इंस्टिगेटेड पर्सन है उसको और बढ़ोतरी दे दे। कोई न्यूट्रल पर्सन प्रोवोक हो जा रहा है किसी स्टेटमेंट से, तो जाहिर सी बात है वो जो है उसको इंस्टिगेट किया जा रहा है उस स्टेटमेंट से। या ऑलरेडी कोई गुस्सा में पर्सन है, उसको कोई और गुस्सा वाली बात बता दो, किसी से झगड़ा हुआ है, कोई आके बोल दिया, झूठ बोल दिया कि तुम्हारे घर के किसी पर्सन को अटैक कर दिया है, ये झूठ स्टेटमेंट था, कोई जानबूझ करके झूठ बोल रहा है कि तुम्हारे घर के इस पर्सन पे वो अटैक करके आ रहा है, और वो जानता था कि मैं पहले से गुस्से में हूँ, झगड़ा चल रहा है, और फिर मैंने उसके बाद उसको मार दिया, कुछ एक्ट कर दिया, कुछ वायलेंट एक्ट कर दिया, कोई क्राइम कमिट कर दिया, तो यहाँ ये इंस्टिगेटिंग नेचर का हो गया, वो अबेटमेंट के लिए लायबल हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जानता था कि मैं गुस्सा में हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है अबेटमेंट में। वल्नरेबल क्या होता है, इंसान कोई गुस्सा में है तो वो ज्यादा चांस है कि वो उसको अबेट किया जा सकता है। अबेटमेंट जनरली होता है, जो न्यूट्रल पर्सन्स कम ही होते हैं, कोई ना कोई किसी वजह से सफर कर रहा है, इमोशनल हो, चाहे वो हो सकता है फिजिकल हो, किसी वजह से कोई सफर कर रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है और उसके विल को डोमिनेट किया जा सकता है, उसी को लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और अबेटमेंट कमिट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इंसान बोल के ही अबेट करे, कोई शांत रह के भी अबेट कर सकता है। किसी को कोई एग्जाम्पल पता है, बता सकता है कि कैसे शांति में भी अबेटमेंट किया जा सकता है बिना कुछ बोले?
कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बिना कुछ बोले भी अबेटमेंट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। जवाब है हो सकता है। कोई बताना चाहेगा? तारिका सेन जी सुन रही हैं आप? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है अभी तक आपको? अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं वैसे। यस सर, समझ आ रहा है। ओके, देखिए मैं बताता हूं। बिना बिना कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस बोले या बिना कुछ इंस्टिगेटिंग बात बोले भी, थ्रू जेस्चर्स और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस। ओके रोहित मिश्रा जी, बिल्कुल सही आपने बोला। और एकदम साइलेंस रह के भी अबेटमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट अबेटमेंट के तो सारे एग्जाम्पल्स आपको पता है। कोई आ रहा है, मैं उसको बोल दे रहा हूँ कि तुम उसको मार दो, उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, मार दो मार दो, ये डायरेक्ट अबेटमेंट हो गया। हम इंस्टिगेट कर रहे हैं, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन हो गया। मैंने उसको इंस्टिगेट किया कि वो मार दे, वो जाके कमिट कर दिया तो हो गया। मैं किसी को, गरीब को बता रहा हूँ कि तुम चोरी कर लो पैसा आ जाएगा। बहुत लोग चोरी करते रहते हैं, मैंने भी बहुत बार चोरी किया है, तुम भी कर लो। वो चोरी कर लिया, वो मैं अबेटमेंट के लिए लायबल हो गया, क्योंकि मैंने डायरेक्टली उसको अबेट किया टू कमिट द क्राइम ऑफ थेफ्ट का क्राइम करने के लिए। लेकिन कई बार साइलेंस से भी अबेटमेंट हो सकता है। मान लीजिए कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसके सामने जो है कुछ रॉबर्स हैं, प्लान बना रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर के सामने कुछ रॉबर्स प्लान बना रहे हैं कि हम लोग रॉबरी कमिट करेंगे। वो पुलिस अफसर सुन रहा है, उसको पता है कि इन लोग का क्रिमिनल इंटेंट है, ये लोग प्लान बना रहे हैं कि वो रॉबरी कमिट करेंगे, फिर भी वो कुछ नहीं वो कर रहा है। वो ना मना कर रहा है, ना ही उसका एक्शन था। ही इज ड्यूटी बाउंड टू प्रिवेंट दिस एक्ट। उसको पता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है, उसके जानकारी में है, तो वो ड्यूटी बाउंड है, वो लीगली ड्यूटी बाउंड है कि उसको प्रिवेंट करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्शंस ले। अगर अकेला वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो अथॉरिटीज का हेल्प लेके उसको रोके। और अगर कुछ नहीं कर रहा है सुनते हुए भी, अगर उन लोगों को पता है कि ये पुलिस अफसर सामने है, इसके सामने हम लोग बात कर रहे हैं, ये अबेटमेंट हो गया इंस्टिगेशन से। क्योंकि वो चुप होके भी इंस्टिगेट कर रहा है कि मेरा इम्प्लाइड कंसेंट है कि मैं नहीं रोकूंगा, उसके सामने डिस्कशन हो रही है, प्लानिंग हो रही है रॉबरी कमिट करने की, तो वो कुछ ना बोल करके भी वो अबेटमेंट कर रहा है। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन कर रहा है, वो इंस्टिगेट कर रहा है कि यू कैन डू दैट क्राइम, मेरे तरफ से कोई किसी भी तरह की अड़चन नहीं आएंगी। तो ये एक अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन का एग्जांपल हुआ, जो साइलेंस रह के भी, डायरेक्ट कुछ बोल के भी ना किया, क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड था, वो वहां पे क्या करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए। और उसका इंटरफेरेंस ना करना, उसके पार्ट से जो ओमिशन हुआ है वो जो है इलीगल है, और उसको जो है लायबिलिटी बन जाती है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन की। समझ में आया आप लोगों को? बिना बोले कैसे अबेटमेंट हो सकता है? थम्स अप कीजिए अगर समझ में आया तो। ओके ठीक है, ये हो गया बिना बोले। लेकिन बोल के तो आमतौर पे जो भी एग्जांपल्स होते हैं, मैंने बोला किसी को कि जाओ मार दो उसको, तुम लोग रॉबरी क्यों नहीं कमिट कर लेते हो? रॉबरी कमिट करो, मेरे पास प्लान है, मैं हेल्प करूंगा तुमको। तो इन सारे तरह के स्टेटमेंट जो है वो अबेटमेंट है, अबेटमेंट। और अबेटमेंट जो है अपने आप में एक क्राइम है। एक जरूरी नहीं है कि जो अबेटेड ऑफेंस है वो कमिट हो। नीड नॉट नेसेसरी कि मैं किसी को प्रोवोक कर रहा हूं कि तुम मर्डर कमिट करो, और मर्डर करे तभी मैं लायबल हूं। बस अबेटमेंट कर देना ही अपने आप में क्राइम है। ये भी हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इन इटसेल्फ इज अ क्राइम। इन इटसेल्फ इसका मतलब क्या हुआ? जो जिस चीज के लिए मैं अबेट कर रहा हूं वो ना भी कमिट हो तो भी लायबिलिटी राइज हो जाएगी। यानी कि रॉबरी के लिए अबेट करना, रॉबरी भले ही ना हो, मैं लायबल हो गया अबेटमेंट टू कमिट, अबेटमेंट करने के लिए टू कमिट रॉबरी। इसलिए अबेटमेंट के लिए अलग पनिशमेंट दी जाती है। और वो ऑफेंस का ना होना से कोई मतलब नहीं है, लायबिलिटी राइज हो जाएगी। ठीक है। और किसी भी तरह का लैंग्वेज, जरूरी नहीं है अबेटमेंट जो है किसी खास तरीके से हो। इवन क्या एग्जैक्टली बोल का अबेट किया गया ये भी प्रूफ करनी जरूरी नहीं होती है। एग्जैक्ट क्या बोला गया हूबहू जरूरी नहीं है बताना कोर्ट में कि हाँ ये सेंटेंस एग्जैक्टली बोला गया था जिससे वो अबेट हुआ होगा। लेकिन एक फिर भी एक तरह एक जो है एक लेवल ऑफ सर्टेनिटी होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ
मिनिमम लेवल ऑफ सर्टेनिटी टू प्रूव अबेटमेंट। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दे और कोई क्लेम करे कि उससे वो अबेट हो गया था। आपको एटलीस्ट इतना तो बताना होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस हुए थे या इस तरह के जेस्चर्स हुए थे, एक्शंस हुए थे जो अबेटिंग नेचर का, इंस्टिगेटिंग नेचर का है, जो इनकरेज किसी को कर सकता है, प्रोवोक कर सकता है किसी को, इंटाइस कर सकता है किसी को। तो ये आपको प्रूव करना होगा एक रीजनेबल सर्टेनिटी कि हाँ ये इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो होता है उस नेचर का। और ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आप सेंटेंस प्रूफ करें कि हु बहू ये बोला गया था, तो हु बहू प्रूफ करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट बताना होगा कि इस तरह की बातें आई थी, इतनी बातें, जितनी बातें भी याद है वो बताना होगा, ताकि पता चले कोर्ट को कि हाँ ये बात जो है इंस्टिगेटिंग नेचर का है भी कि नहीं। कोर्ट डिसाइड करेगी कि उस फैक्ट में, उस पार्टिकुलर फैक्ट में वो जो बात थी वो अबेटिंग नेचर की थी कि नहीं। हो सकता है कोई बात जो है वो पार्टिकुलर फैक्ट में अबेटिंग नेचर का हो और किसी फैक्ट में ना हो, इसलिए विथ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखी जाती है कि वो जो अबेटिंग बात, जो एलिज्ड बात है, जो अबेटिंग नेचर की क्लेम की जा रही है, उस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में था कि नहीं वो अबेटिंग नेचर का। और अगर वो था तो अब उसको लायबल ठहराया जाएगा। तो ये बेसिक सी बात है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन का। और कई बार जो होता है वो मियर रिक्वेस्ट करना, किसी को रिक्वेस्ट करना भी अबेटिंग हो सकता है। आप लोग देखते होंगे कि ब्राइब किसी को देना एक ऑफेंस है, पब्लिक सर्वेंट, किसी को नहीं, पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब देना ऑफेंस है। मान लीजिए कोई गया जॉब के लिए कि पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब देने की, मैं आपको पैसा देता हूं 2 लाख, मेरी जॉब लगवा दीजिए, या कोई क्राइम कोई जो काम है वो करवा दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट है वो पास कर देना है, एग्जीक्यूट कर देना है, वो कर दीजिए। वो मना कर दिया, पब्लिक सर्वेंट मना कर दिया, फिर भी यहाँ अबेटमेंट हो जाएगा। पब्लिक सर्वेंट रिफ्यूज कर दिया, फिर भी अबेटमेंट हो गया, क्योंकि मैंने अबेट किया था एक क्राइम कमिट करने के लिए, मेरा वो रिक्वेस्ट करना ही वहां अबेटमेंट हो गया कि आप ये इलीगल एक्ट कीजिए। तो एक इलीगल एक्ट करने के लिए कभी कभी रिक्वेस्ट करना भी अबेटमेंट कहला देता है, जैसे कि किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब देने की कोशिश करना, चाहे वो मना ही क्यों ना कर दे, मना कर दे तब भी वो अबेटमेंट, और अगर मना ना करे तब तो क्राइम, दूसरा ही क्राइम हो गया, ब्राइबिंग के लिए अलग क्राइम हो गया। और हर बार जैसे मैंने बताया कि साइलेंट एक तरह का अप्रूवल दे देना, जैसे पुलिस ऑफिसर ने दिया, वो अबेटमेंट होता है, लेकिन नॉट इन एवरी सर्कमस्टांसेस। इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई पर्सन साइलेंट अप्रूवल दे दिया है, वो चुप रह गया तो अबेटमेंट ही हो गया। कोई मान लीजिए आया मुझसे कहने कि मैं जा रहा हूँ ये क्राइम करने, मैं जा रहा हूँ आज चोरी करने, जैसा कि मैंने बताया भी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है तुमको जो मन करे वो करो, या मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं मतलब है तुमसे, मुझे नहीं मतलब है तुम क्या करते हो, इस तरह का जो, या मैं चुप रह जाऊं, मैं रोकू नहीं, चुप रह जाऊं बस, ये कोई भी तरह का सेंटेंस या चुप रहना अबेटमेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ड्यूटी बाउंड नहीं था मुझे रोकना उसको, मैं इंस्टिगेट भी नहीं किया, न्यूट्रल रह गया। तो न्यूट्रल रहना कभी भी अबेटमेंट नहीं होगा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर ड्यूटी बाउंड नहीं है वो एक्ट करने के लिए, जैसे पहला वाला एग्जांपल में वो पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड था कि उसको क्राइम करने से रोकना था, लेकिन एज ए नॉर्मल पर्सन ड्यूटी बाउंड नहीं है कि हर क्राइम करने से रोकते फिरे, हमको पता है कि इस पर्सन का क्रिमिनल इंटेंशन है तो हम एक्शंस लेते रहे, पुलिस को बताते फिरे कि नहीं इस पर्सन का क्रिमिनल इंटेंशन है, ये चोरी कर सकता है, ये मर्डर कर सकता है। ड्यूटी बाउंड नहीं है कोई नॉर्मल पर्सन। तो अगर कोई न्यूट्रल रूप अपना रहा है, वो रोक भी नहीं रहा है और प्रोवोक भी नहीं कर रहा है, तो वो अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। तो मियर साइलेंस रह जाना इज नॉट एनफ फॉर लायबिलिटी फॉर द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। लेकिन अगर वो साइलेंस जो है एक तरह का, वो इस साइलेंस ही इंस्टिगेटिंग नेचर का है, साइलेंस जो है एक तरह का अप्रूवल है कि हाँ तुम करो, और वहां पे ड्यूटी था कि तुम्हें रोकना था, देन वो साइलेंस भी हो जाएगा। साइलेंस भी हो जाएगा क्या, अबेटमेंट के लिए लायबल साइलेंस से भी इंसान हो सकता है। तो सारे फैक्ट्स पे भी डिपेंड करते हैं। तो मियर साइलेंस होना भी नॉट एनफ फॉर द कॉन्स्टिट्यूटिंग क्राइम ऑफ अबेटमेंट, लेकिन साइलेंस से भी हो सकता है, कब आप लोग को पता है। आकांक्षा समझ में आ रहा है? आकांक्षा ओझा, ओके। कहीं भी किसी को दिक्कत होगी तो बोलिएगा। एम आई क्लियरली विजिबल? दोनों प्लेटफॉर्म पे? ओके ओके, ठीक है।
किसी को सलाह देना भी अबेटमेंट में इंस्टिगेशन नहीं हो जाता है। किसी को सलाह दे देना, मियर सलाह दे देना अबेटमेंट नहीं हो गया जब तक कि वो किसी को स्टिमुलेट ना कर दे। देखिए हमेशा यही ध्यान मेन रहता है कि वो जो स्टेटमेंट है क्या वो इंस्टिगेटिंग नेचर के लिए क्या देखना है, कि क्या वो प्रोवोकिंग था या क्या वो स्टिमुलेट कर रहा है किसी को कि वो तुम करो। किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम ये करो, वो भी अबेटमेंट नहीं हो गया। अगर लेकिन वो सलाह स्टिमुलेटिंग नेचर का है कि वो सुनकर कोई प्रोवोक हो जाएगा कि हाँ मुझे करना चाहिए, कि तुम्हें चोरी कर लेनी चाहिए, अगर वो वो उस तरह का है कि सरकमस्टांसेस में फिट हो रहा है कि मुझे पैसों को कमी है और कोई बोल रहा है कि चोरी कर लेने, कोई मजाक में बोल दिया चोरी कर लेने चाहिए, तो ये नहीं होगा, क्या अबेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो टेम्पटिंग नेचर का नहीं है, वहां से कोई प्रोवोक नहीं हो रहा है। सरकमस्टांसेस देखी जाए तो मजाक में भी कोई बोल रहा है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई किसी को बोल दिया तुम्हें चोरी कर लेनी चाहिए, तुम्हें आईफोन खरीदना है तो तुम्हें चोरी कर लेनी चाहिए, ठीक है, क्या ये हो गया अबेटमेंट? अगर मैं किसी से बोलूं, मैं अपने दोस्त से बोलूं कि तुम्हें आईफोन खरीदने का मन है तो चोरी कर लो, क्या ये अबेटमेंट हो गया? नेहा गुप्ता जी बताइए। नहीं सर, ये इसमें इंटेंशन देखी जाएगी। बिल्कुल, और ये जो सरकमस्टांसेस है वो बता रही है कि मेरा एविल इंटेंशन नहीं था, लेकिन एक पर्सन है जो बहुत गरीब है, बिल्कुल धीरज जी, गरीब है, वो जूझ रहा है, वो पहले भी चोरी का प्रयास कर चुका है, मैं उससे बोल रहा हूँ, मुझे पता था कि उसका जो है वो वल्नरेबल है, वो उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उसके विल को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और मैं उसको सजेशन दे रहा हूँ तुम्हें चोरी कर लेनी चाहिए, तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, तुम्हें चोरी कर लेनी चाहिए, तुम्हें जो है दवा खरीदना है इलाज के लिए, इस तरह की जरूरत है, ये जो हो गया अबेटमेंट हो जाएगा। अगर वो चोरी कर लेता है, इवन नहीं भी करता है तो भी अबेटमेंट हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया अबेटमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि ऑफेंस कमिट हो, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से अगर अबेटमेंट किसी ऑफेंस के लिए हम कर रहे हैं तो वो इटसेल्फ एक ऑफेंस है। तो यही सेम ही चीज चोरी करने के लिए इंस्टिगेट करना, दो सर्कमस्टांसेस में एक में अबेटमेंट हो जा रहा है, एक में नहीं हो रहा है, क्योंकि एक सर्कमस्टांस जो था वो स्टिमुलेटिंग नेचर का नहीं था, वहां पे बोलना जो था वो स्टिमुलेट करना जैसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे था, यहाँ पे मेरा एविल इंटेंशन पता चल जाएगा, जो फैक्ट सर्कमस्टांसेस है उससे इन्फर हो रहा है कि मेरा एविल इंटेंशन था कि मैं एक रियली में जो जरूरतमंद है बेसिक चीजों का, और वो वल्नरेबल था, मैंने उसके विल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, मैंने डोमिनेट करके तो यहाँ पे इस सर्कमस्टांस से पता चल जा रहा है कि मेरा इंटेंशन जो था एविल था, लेकिन दोस्त वाले केस में नहीं था। तो यही सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स होते हैं। मान लीजिए कोई और भी एग्जांपल्स, ये बहुत तरह के अबेटमेंट पढ़ने हैं इंस्टिगेशन में, अभी भी हम लोग अबेटमेंट में इंस्टिगेशन ही डील कर रहे हैं, तो इसमें यही अलग अलग तरह के सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं, कब होता है कब नहीं होता है, डायरेक्ट कब होता है, इनडायरेक्ट कब होता है। तो डायरेक्ट का तो नॉर्मल सभी जानते हैं, इनडायरेक्ट का मैंने एग्जांपल बताया, साइलेंट जो होता है, साइलेंस वाला जो मैंने एग्जांपल दिया वो तरह से इनडायरेक्ट हो गया। कब वर्बल हो सकता है, कब जेस्चर्स हो सकता है, कई बार जो होता है इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपाना या मिसरिप्रेजेंट करने से भी अबेटमेंट हो सकता है। मैंने इसका भी एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कोई पर्सन है, मुझे पता है कि वो उसका कोई दुश्मन है, उससे झगड़ा हमेशा चलता है, मुझे पता है कि शाश्वत त्रिपाठी जी जो है वो हमेशा झगड़ा करते हैं, किससे? धीरज जी से, हमेशा झगड़ा होते रहता है। फिर मुझे कभी दिखा कि शाश्वत गुस्से में है ऑलरेडी, फिर मैंने क्या बोल दिया शाश्वत को कि जो धीरज है वो तुम्हारे घर पे घुस के ऐसे उथल पुथल कर दिया, वहां जाकर के सबको डराया है, धमकाया है, ऐसे ऐसे एक्ट किया हुआ है, और मैंने ये झूठ बोला, मैंने चीजों को मिसरिप्रेजेंट किया, हुआ कुछ और, मैंने बताया कुछ और इन्होंने जाकर के अब धीरज को मारा पीटा। यहाँ पे मैंने चीजों को मिसरिप्रेजेंट किया या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपाया, उसके वजह से कोई क्राइम कमिट हो रही है, मैं इंस्टिगेट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एक तरह से इंस्टिगेट कर रहा हूँ, चीजों को छुपा करके, इंपॉर्टेंट बातों को छुपा करके भी किसी को इंस्टिगेट किया जा सकता है, या चीजों को मिसरिप्रेजेंट करके भी। यही हो गया कि किसी को मिसरिप्रेजेंट करना या इंपॉर्टेंट बातों को छुपाना। आप लोग जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट में एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन जो है इस तरह की मिलती है कि कोई जो है वारंट आई हुई है, किसी को अरेस्ट करना है, वारंट निकली हुई है अरेस्ट करने के लिए, मान लीजिए वारंट आई हुई है किसको अरेस्ट करने के लिए? धीरज को अरेस्ट करने के लिए, और मुझे पता है
मुझे पता है कि जो शाश्वत को, मैं क्या बोल दे रहा हूँ, पुलिस आया अरेस्ट करने, मैं बोल दे रहा हूँ कि शाश्वत को बता दे रहा हूँ कि यही धीरज है, इसको अरेस्ट कर लीजिए। पुलिस जो है शाश्वत को अरेस्ट कर लेती है क्या समझ के कि ये धीरज है। और कौन बताया कि ये धीरज है? मैंने बताया, मैंने पुलिस को बता दिया कि शाश्वत ही धीरज है, इसको अरेस्ट कर लीजिए। पुलिस के पास वारंट था, पुलिस इनको अरेस्ट करके ले गई। अब जो है यहाँ पे एक रॉन्ग कमिट हो गया, अरेस्ट किसी और को करना था, हो गया कोई और ये जो ऑफेंस कमिट हुआ, ये पुलिस ने जो गलत एक्ट कर दिया पुलिस के द्वारा, उसको कौन अबेट किया था? मैंने किया हुआ था। तो यहाँ लायबिलिटी बन जाएगी मेरी, मैंने जानबूझ करके मिस रिप्रेजेंट किया, ये जानते हुए कि वारंट जो है धीरज को अरेस्ट करने के लिए है और शाश्वत जो है वो धीरज नहीं है, फिर भी मैंने ऐसा बताया कि शाश्वत ही धीरज है, उसको अरेस्ट कर लिया जाए। ये विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ एंड इट कंस्टिट्यूट ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। समझ में आया आप लोग को? मिसरिप्रेजेंटेशन से कैसा अबेटमेंट हो सकता है? किसी कोई है जो इसके बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये? आप लोग बताइए, और डिटेल में याद मैं धीरे धीरे बताऊंगा। सर अब थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया, प्लीज एक बार और बता सकते हैं क्या? हाँ बता देते हैं। वैसे नेटवर्क इशू मेरे साइड है, आप लोग के कोई और कंफर्म करे क्या मेरे साइड से नेटवर्क इशू है क्या? नो सर। नहीं सर, मेरे साइड से ही होगा, पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं सर बताता वॉइस हूँ। ब्रेक हो के आ रहा है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है, कोई और बताए कंफर्म करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता नेटवर्क इशू है। और नहीं बीच सर, बीच में ब्रेक आपकी नहीं हो रही वीडियो भी आपकी चली वॉइस। जा रही है। नहीं, क्लियर आ रहा है एकदम सर। और वीडियो? वीडियो भी क्लियर है ना, ऑडियो भी क्लियर है सर। ओके ओके ओके। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कई बार विलफुली, मतलब जानबूझकर, डेलिबरेटली चीजों को मिसरिप्रेजेंट करके या इंपॉर्टेंट चीजों को छुपा करके भी इंस्टिगेशन किया जा सकता है। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन क्या करके? जानबूझकर डेलिबरेटली मिसरिप्रेजेंट करना या डेलिबरेटली इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपाना, इससे भी इंस्टिगेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल कि ये बेयर एक्ट का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि मैंने बताया एग्जाम्पल कि वारंट निकला हुआ है, मान लीजिए वारंट निकला हुआ है किसको अरेस्ट करने के लिए? सारिका को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। और मैं पुलिस आई जब अरेस्ट करने, तो मैं जो क्या किया, मैंने फायदा उठाया इस सिचुएशन का। मुझे पता था जो वारंट है वो सारिका को अरेस्ट करने के लिए है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि जो नेहा गुप्ता है वही सारिका है एक्चुअली, कि यही लड़की सारिका नाम है इसका, इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो पुलिस जो है वो नेहा गुप्ता को अरेस्ट कर लेता है सारिका समझ के। और समझ क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि मैंने ऐसा बताया था, मैंने ही ऐसा मिस रिप्रेजेंट किया पुलिस के सामने जानबूझ करके। यहां मैं इंस्टिगेट के लिए लायबल हो गया, क्योंकि ये जो गलत कमिट हुआ, किसी के बदले किसी को अरेस्ट कर लिया जाना, एक लॉ जो है वो, उसके एग्जीक्यूशन में भी मैंने बाधा डाला सही से, और मैंने चीजों को मैनिपुलेट भी किया। अननेसेसरी अरेस्ट होना पड़ा किसको? नेहा को। तो ये जो कमिट हुआ रॉन्ग, उसको इंस्टिगेट का लायबिलिटी मेरे पे आएगी, क्योंकि मैंने जानबूझ के चीजों को मिसरिप्रेजेंट किया, इंपॉर्टेंट चीजों को छुपाई, जिसके कारण से ये रॉन्ग जो है रिजल्ट निकल के आया। तो इसके लिए भी इंस्टिगेशन की लायबिलिटी मेरे पे आएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी चीज को विलफुल मिसरिप्रेजेंट करना या इंपॉर्टेंट बातों को छुपाना, इंपॉर्टेंट बात मतलब मटेरियल फैक्ट्स को छुपाना, ये भी एक तरह का इंस्टिगेशन है। इसको लिए भी इंस्टिगेशन, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन हो सकता है। संभवी समझ में आया? अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन का एग्जांपल। यस सर, थैंक यू। तो बहुत तरह का हम लोग देखते जा रहे हैं अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वर्बल, नॉन वर्बल, चुप रह के, बोल करके, मिसरिप्रेजेंट करके, छुपा करके बातों को। ये हर तरह का जो है रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट क्या आ रहा है कि किसी को, कि कोई उससे प्रोवोक हो रहा है कोई एक्ट करने के लिए, मैं कोई अफर्मेटिव एक्शन ले रहा है। देखिए पुलिस क्या किया था, अभी वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, पुलिस एक तरह से प्रोवोक क्या हो रहा है, प्रोवोक नहीं हो रहा है वो, लेकिन वो एक अफर्मेटिव एक्शन तो कर रहा है, वो किसी को अरेस्ट कर लिया, एक अफर्मेटिव एक्शन है। मेरे बोलने के फर्दरेंस में वो किसी को अरेस्ट कर लिया। अगर मैं उसको गलत डायरेक्शन ना देता तो वो अरेस्ट नहीं करता नेहा को। तो इसलिए कोई अफर्मेटिव एक्शन लेना, मेरे बातों का, जो भी इंस्टिगेटर है, अबेटर है, उसके बातों का फर्दरेंस में कोई एक्शन हो जाना, कोई अफर्मेटिव एक्शन होना, ये दिखाता है कि वो अबेटिंग नेचर का था, क्योंकि उसके बाद वो कोई पर्सन एक्शन ले लिया, उसी से क्या हो करके
उसी से इंस्पायर होके कहिए, इंस्टिगेट होके कहिए, अबेट होके कहिए, इनकरेज होके कहिए, सारे सिनोनिम्स ही एक तरह का हो रहा है। क्या पर्सन इनकरेज हो रहा है कि हाँ मुझे ये चीज कर लेनी चाहिए, और ये निगेटिव वे में, क्योंकि यहाँ पे इनकरेज हो रहा है कोई गलत चीज करने के लिए। तो चाहे वो पता हो या ना हो, यहाँ पे पुलिस को पता नहीं था कि वो गलत काम कर रहा है, वो गलत लोग अरेस्ट कर रहा है, लेकिन मैंने अबेट किया तो मेरी लायबिलिटी बन जाएगी। जरूरी नहीं है मैं जिसको अबेट कर रहा हूँ वो भी लायबल हो। यहाँ पुलिस लायबल नहीं होगा, क्योंकि पुलिस जो है उसको मैंने गुमराह कर दिया था। तो अबेटमेंट के लिए ये भी जरूरी नहीं है, अभी हम लोग 108 पढ़ेंगे तो और भी चीजें इसमें क्लियर होगी। अबेटमेंट के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि जो पर्सन एक्चुअली क्राइम कमिट कर रहा है वो लायबल हो क्राइम कमिट करने के लिए भी जरूरी है। कोई बच्चा को हम अबेट कर दिए तो भी हम लायबल हैं, बच्चा तो लायबल नहीं है क्राइम करने के लिए। कोई इंसेन पर्सन को हम इंस्टिगेट कर दिए कि तुम ये मर्डर कर दो, वो तो मर्डर कर दिया, वो लायबल नहीं है, उसको एग्जम्पशन मिला हुआ है जनरल एक्सेप्शन का। लेकिन मैंने इंस्टिगेट किया तो मैं लायबल हूँ। इंस्टिगेटर जो है वो लायबल होगा ही होगा। अगर इंस्टिगेटर जो है वो सेन है, वो कैपेबल है, उसकी लायबिलिटी अराइज होगी इंडिपेंडेंट ऑफ की जो एक्चुअली द पर्सन हु एक्चुअली कमिटेड द क्राइम इज कैपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड और नॉट। इट इज इमटेरियल। जो अबेटर है वो लायबल होगा ही होगा। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए। सुचेता, आर यू लिसनिंग? सुचेता सिंह, ओके। ज्योति, ज्योति, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। समझ में आया आपको अभी तक? हाँ सर। ओके। तो देखिए, जैसा हम लोगों ने देखा कि साइलेंट अप्रूवल जो है उससे भी कई बार क्राइम कमिट हो जाती है। उस पे एक केस भी है, क्वीन वर्सेस मोहित करके। क्वीन वर्सेस मोहित करके एक केस है, क्वीन वर्सेस मोहित। इसमें क्या हुआ था? एम आई विजिबल? ओके। क्वीन वर्सेस मोहित जो है केस, उसमें क्या हुआ था? ओके धीरज, उसमें क्या हुआ था कि कोई फीमेल थी, वो सती करने जा रही थी। आप लोग को पता होगा सती प्रोहिबिशन एक्ट वाला। सती क्या होता है? खुद को दाह कर लेना, आत्मदाह कर लेना जा करके वो करने। ओके ओके। वो सती करने जा रही थी, और लोग जो थे उसके जान पहचान फैमिली मेंबर्स जो थे वो डायरेक्टली बोल नहीं रहे थे कि तुम कर लो, लेकिन एक तरह से वो इम्प्लाइड कंसेंट दिए हुए थे। वो प्रोसीजर जो था, प्रोसेस जो था उसमें इन्वॉल्व थे, उसमें इन्वॉल्व थे। राम राम लोग बोल रहे थे, कोई ये भी बोला, फीमेल को भी बोला था कि आप भी बोलिए राम राम, इस तरह का प्रोसेस में पूरे इन्वॉल्व थे वो लोग। और इसलिए उन लोग को अबेटमेंट फॉर इंस्टिगेशन के लिए लायबल ठहराया गया था। क्योंकि भले ही उन लोगों ने डायरेक्टली बोला नहीं कि तुम ये करो, तुम जल जाओ, लेकिन फिर भी उनके तरफ से जो साइलेंट अप्रूवल था, कुछ चीजों के लिए इन एक्शन थी, इवन कुछ पॉजिटिव एक्शंस भी था कि तुम बोलना कि हाँ कि तुम भी राम 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 बोलो। जो फीमेल सती करने जा रही थी उसको बोला था किसी ने कि तुम भी राम राम बोलो। तो इस तरह की चीजें जो है वो दिखा रही थी कि पूरा माहौल बना हुआ था और सबके तरफ से इम्प्लाइड कंसेंट था कि हाँ ये हो जानी चाहिए। इसलिए सबको जो है जो भी पर्सन थे उसको अबेटमेंट के लिए लायबल ठहराया गया था। ठीक है। तो ये अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन है। मोहित धीरज, मोहित MOHIT। मैं जरा चार्ज में 1 सेकेंड लगा लेता हूँ आप लोग।
Okay. Am I visible and audible? ओके ओके। अब हम लोग ये अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन हो गया। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन जिसमें इंसान को प्रोवोक किया जा रहा है, इंटाइस किया जा रहा है। लेकिन ओके, इंसान किसी को प्रोवोक किया जा रहा है, इंटाइस किया जा रहा है कि तुम ये कर दो, और वो करने के लिए चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, एक्शन से हो, जेस्चर से हो, किसी चीज को ओमिशन से हो, एक्ट से हो, किसी भी रूप में हो, अगर वो प्रोवोकिंग नेचर का है, उससे कोई जो है अफर्मेटिव एक्शन ले रहा है, उस चीज के फर्दरेंस में उस नेचर का है वो, तो अबेटमेंट के लिए इंसान लायबल होगा, इवन इफ द ऑफेंस इज एक्चुअली कमिटेड और नॉट। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन के लिए लायबल हो जाएगा। तो ये पहला तरह का अबेटमेंट है। ये अभी एक तरह का अबेटमेंट हम लोग ने देखा, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे तरह का अबेटमेंट, जो है कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। मैंने बताया 3 तरह में, तीसरा होगा एड, पहला इंस्टिगेशन, दूसरा कॉन्स्पिरेसी। अब हम लोग देखते हैं अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। ठीक है, तो सब लोग हेडिंग दे दीजिए, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ अबेटमेंट हो रहा है कॉन्स्पिरेसी से, पहले बस यही हुआ करता था। अबेटमेंट क्रिमिनल कंस्पिरेसी तो बाद में अमेंडमेंट से आया था, पहले जो था बस ऑफेंस ऑफ यही था, अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी का था। ठीक है, स्टार्ट किया जाए अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी। अनुकूल? ओके ओके ओके, ठीक है। तो अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी, उसमें क्या होगा, नाम से पहले समझिए, नाम है कि कोई कंस्पिरेसी होगी और उसके कारण अबेटमेंट हो रहा है, मतलब कोई कंस्पिरेसी की वजह से अबेटमेंट हो रहा है। तो ये यही कहता है अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी जो है, इसके लिए क्या जरूरी है, ये एक तरह का अबेटमेंट ही है, लेकिन इसके लिए 2-3 चीजें बस जरूरी है। सबसे पहले जो है कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों में एक एग्रीमेंट होनी चाहिए। 2 और मोर देन 2 पीपल। एक आदमी मिलकर क्या ही कंस्पिरेसी करेगा, कोई अकेला पर्सन कंस्पिरेसी क्या करेगा, नहीं कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कंस्पिरेसी के लिए 1 से ज्यादा लोग चाहिए, तो 1 से ज्यादा 2 हो गया, तो 2 या 2 से ज्यादा लोगों में कुछ किसी चीज पे एग्रीमेंट हो, मतलब सहमति हो। एग्रीमेंट का मतलब वो रिटन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं। ठीक है, किस सेक्शन में एग्रीमेंट डिफाइन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, बताइए जल्दी कोई। 2E में E। बढ़िया है, चलिए। ओके, हम लोग देख रहे थे अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी। हाँ, तो एग्रीमेंट का मतलब सहमति, किसी चीज पे सहमति करना कि हमें ये करना है। हमने 4 दोस्तों ने मिलके प्लान किया बस कि हमें क्या करना है, चोरी करनी है, तो एग्रीमेंट बन गया, लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो इम्प्लाइड एग्रीमेंट बन गया कि हमें चोरी करनी है। तो 2 या 2 से ज्यादा लोगों में एक एग्रीमेंट बननी चाहिए, उसी को कंस्पिरेसी कहते हैं, कि कंस्पिरेसी बननी चाहिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों में। और उसके फर्दरेंस में, मतलब उस कंस्पिरेसी के फर्दरेंस में क्या होनी चाहिए, कि कोई एक्ट होनी चाहिए या कोई ओमिशन होनी चाहिए। मतलब पहले कंस्पिरेसी किया उन्होंने और उसके फर्दरेंस में एक एक्ट किया, वही इलीगल एक्ट या ओमिशन। और जो एक्ट ओमिशन वो लोग कर रहे हैं, वही कंस्पायर्ड एक्ट का होना चाहिए। ये नहीं कि कंस्पिरेसी हुआ था चोरी करने के लिए और बाद में उसमें से कोई जो है वो डकैती कमिट कर दिया, मतलब रॉबरी कमिट कर दिया। ठीक है, डकैती के लिए तो 5 लोग या 5 से ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं रॉबरी बोल दे रहा हूँ। तो 3 लोगों ने मिलकर प्लान किया था हम लोग चोरी करेंगे, उसमें से एक गया रॉबरी कर दिया कहीं और। तो ये जो है वो जो एक्ट है वो कंस्पायर्ड एक्ट नहीं कमिट किया। तो जरूरी क्या है कि जो कंस्पायर्ड एक्ट है यानी चोरी, वही होनी चाहिए। तो अगर 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर, अगर 3 लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि हमें चोरी करना है और प्लान हो गया और जाकर के उसमें से तीनों लोगों ने या इवन 2 लोगों ने चोरी किया, तो कंस्पिरेसी के लिए सब लायबल हो जाएंगे। अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी के लिए सब लायबल हो जाएंगे। इसके हाँ चीनी खिला दी है।
सॉरी एवरीवन। ओके, तो मैं बता रहा था कि होनी क्या चाहिए, 2-3 लोगों ने मिलके एक एग्रीमेंट किया कि मुझे ये एक्ट करना है, ये क्रिमिनल एक्ट करना है, और वो जा करके कोई कमिट कर दिया वही एक्ट जो प्लान था, जिसके लिए कंस्पिरेसी हुई थी, तो तब जाके होता है वो कंस्पिरेसी, अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी। अगर कोई और एक्ट कमिट हो रही है तो अब नहीं होगी। यहाँ पे क्या जरूरी है, हम लोग देख रहे हैं कि उसके फर्दरेंस में जो है वो एक्ट ओमिशन कमिट की जा रही है। जो हमने कंस्पिरेसी किया है, कंस्पिरेसी के फर्दरेंस में कोई एक्ट ओमिशन हो रही है। जब हम लोग पढ़ेंगे 120A मतलब क्रिमिनल कंस्पिरेसी, उसमें हम देखेंगे कि जो कंस्पायर्ड एक्ट था, कंस्पिरेसी थी, उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट होना जरूरी नहीं है, वहां मियर एग्रीमेंट एनफ था। लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट कर रहे हैं लोग, 2-3 लोगों ने मिलकर एग्रीमेंट किया कि हमें उसका मर्डर करना है। अब उसके लिए कुछ ना कुछ फर्दर में आप एक्ट कीजिए, तभी आप अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी के लिए लायबल होंगे। तो फॉर लायबिलिटी एराइज होने के लिए फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन इन फर्दरेंस ऑफ दैट कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी के फर्दरेंस में कुछ एक्ट ओमिशन होना जरूरी है, तभी होगा। अगर बस कोई प्लानिंग कर लिया है कि हमें ये ऑफेंस करना है और कोई एक्ट नहीं करता है, उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट या ओमिशन करता ही नहीं है, उसके परसुएंस में जो कंस्पिरेसी की थी उसके परसुएंस में, देन उसके लिए अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी नहीं कहा जाएगा। अगर कोई किसी को इंस्टिगेट कर रहा है तो इंस्टिगेशन के लिए भले ही लायबल हो जाएगा, लेकिन वो कंस्पिरेसी के लिए नहीं। फॉर कंस्पिरेसी अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी ये जरूरी है कि आप अपने कंस्पिरेसी के फर्दरेंस में कुछ एक्ट करें। एक्ट का मतलब कुछ ओवर्ट एक्ट करे, यानी कुछ कदम तो उठाएं जिससे पता चले कि आपने रियली में कंस्पिरेसी किया और उसके फर्दरेंस में आप आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़ चुका है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी का जो है प्रिंसिपल है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि ये भी याद रखना है, जो एक्ट हो ही रहनी चाहिए वो कंस्पायर्ड चीजों के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि कंस्पायर्ड कुछ और था और हम जो ओवर्ट एक्ट कर रहे हैं, ओवर्ट एक्ट जब मैं बोल रहा हूं उसका क्या मतलब हुआ, कोई भी पॉजिटिव एक्ट करने को ओवर्ट एक्ट करते हैं। जैसे कि प्लान बनाया कि क्या करना है, रॉबरी करना है, अब उसके लिए बैंक का मैप निकालना एक ओवर्ट एक्ट हो गया, हथियार खरीदना एक ओवर्ट एक्ट हो गया। मतलब कुछ पॉजिटिव एक्ट करना उसके तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ कमिटिंग ऑफेंस सम पॉजिटिव एक्ट, डूइंग सम पॉजिटिव एक्ट, उसी को ओवर्ट एक्ट कहते हैं। ये एक लीगल टर्म है जो यूज होता रहता है कोर्ट्स में, कोर्ट जो होती है इस टर्म का यूज करती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो ये ओवर्ट एक्ट करना जरूरी है किसके लिए, अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी के लिए। और कंस्पिरेसी हम लोग डिटेल में तो बाद में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बस इतना जान जाते हैं कि कंस्पिरेसी क्या होती है। कंस्पिरेसी में होता है कि जब 2 से ज्यादा लोग जो है, 2 या 2 से ज्यादा लोग कोई इलीगल एक्ट करने के लिए जब एग्रीमेंट बनाते हैं, कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, तो उसी को कंस्पिरेसी कहते हैं। या तो इलीगल एक्ट करने के लिए, या हो सकता है कोई लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस, यानी कि मर्डर करने के लिए अगर 2 से ज्यादा लोग प्लान बना रहे हैं, 5 लोग मिलकर मर्डर करने का कंस्पायर कर रहे हैं, तो वो हो गया कंस्पिरेसी। या मान लीजिए कि 5 लोग मिलकर के प्लान कर रहे हैं किस चीज के लिए, जॉब पाने के लिए, जॉब पाने का, तो जॉब तो लीगल एक्ट हो गया, लेकिन कैसे जॉब पाने का कोशिश कर रहे हैं, किसी को ब्राइब दे करके, किसी पब्लिक सर्वेंट को, तो यहाँ पार अचीव कर रहे हैं एक लीगल चीज को, लेकिन बाय इलीगल मींस, तो ये भी कंस्पिरेसी हो जाता है। कंस्पिरेसी में दोनों चीज आ जाती है, कोई लीगल कोई कंप्लीटली जो ऑफेंस है उसके लिए कंस्पायर करना, या कोई ऐसा चीज जो ऑफेंस तो नहीं है लेकिन आप जो मींस यूज कर रहे हैं वो इलीगल हो, इलीगल मींस का यूज करना भी कंस्पिरेसी में आ जाता है। तो ये कंस्पिरेसी का भी बेसिक था, डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन कंस्पिरेसी में यही होती है। और वही कंस्पिरेसी कर रहे हैं, उसके फर्दरेंस में कोई आप एक्ट कर रहे हैं, तो मान लिया जाएगा कि आप अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि कोई 4 लोग मिलके कंस्पायर कर रहे हैं कि हमें बैंक में रॉबरी करना है, बैंक में रॉबरी करना है, और उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, गैजेट इकट्ठा कर रहे हैं, वो लोगों ने गन खरीद लिया, मैप बना लिया बैंक का, अपना अपना काम बांट लिया कि हम ये करेंगे, तुम ये करना, तुम गेट पे खड़ा रहना, हम लोग अंदर जाएंगे, तुम्हारे पास बंदूक रहेगा, ये सब कर लेना लायबल हो गया अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी के लिए। कैसे, सबसे पहले उन्होंने 2 से ज्यादा लोग था इसमें, बिल्कुल पहला एसेंशियल पूरा हो गया, 2 से ज्यादा लोग होनी चाहिए। एग्रीमेंट बना, बिल्कुल एग्रीमेंट बना, किस चीज के लिए, टू कमिट अ इलीगल एक्ट।
यानी रॉबरी कमिट करने के लिए एग्रीमेंट बना। दूसरा चीज ही पूरा हो गया, पहला 2 से ज्यादा लोग पूरा हो गया। दूसरा क्या हुआ कि कोई एग्रीमेंट बनना चाहिए इलीगल एक्ट करने के लिए, वो भी है रॉबरी करने के लिए। तीसरा, आपने कुछ ओवर एक्ट किया है। यहाँ पे ये जो जितने मैंने बताया, मैप निकालना, गन खरीदना, अपने अपने काम बांटना, ये सारे ओवर एक्ट है टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द क्राइम। ये दिखाते हैं कि आप जो है स्टेप्स ले रहे थे टुवर्ड्स द कमीशन। इसलिए यहाँ पे अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी के लिए लायबल। अब रॉबरी हो चाहे ना हो, रॉबरी हो चाहे ना हो, आप जो है अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी के लिए लायबल हो गए। अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी के लिए लायबल हो गए। ठीक है सर, एक बार थर्ड वाला एसेंशियल फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके सारिका, थर्ड वाला एसेंशियल मैंने पहले बोला 2 या 2 से ज्यादा लोग। उसके बाद बोला कोई एग्रीमेंट होनी चाहिए। एग्रीमेंट किस चीज के लिए? कोई इलीगल एक्ट के लिए, या इवन लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस, जो कंस्पिरेसी का डिफिनीशन था। उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि आप जो वो एक्ट है उसके तरफ कोई ओवर एक्ट करे, यानी कोई कदम उठाए वो करने के लिए। देखिए ये जरूरी है अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी के लिए कि बस आप एग्रीमेंट बना लिए वो काफी नहीं है आपकी लायबिलिटी के लिए। लोग बस तैयार हो गए कि हमको ये क्राइम कमिट करना है, कंस्पायर कर लिए, 5 लोगों ने मिलकर कंस्पायर कर लिया कि हमें ये ऑफेंस करना है। इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी। ये जरूरी है, लॉ ने मैंडेट किया है कि आपको कुछ ना कुछ कदम उठाने हैं, तभी जाके आप लायबल होंगे। आप उस एग्रीमेंट के फर्दरेंस में, कंस्पिरेसी के फर्दरेंस में कुछ कीजिए, कोई एक्ट या ओमिशन कीजिए। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो दिया कि चीजों को अरेंज करना, क्रिमिनल क्राइम कमिट करने में जो चीज जरूरी है उसको अरेंज करना, ये एक एक्ट हुआ। ये एक्ट हुआ या ओमिशन, एक तरह का अगर ओमिशन वाले एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे पुलिस वाला मैंने एग्जांपल दिया कि कुछ ना करना, पुलिस के साथ मिलकर प्लानिंग थी और पुलिस जो है उसको न्यूज देनी थी, नहीं दिया, अपने सीनियर्स को नहीं बताया, उसको वहां पे रखी गई थी। पुलिस का ड्यूटी था कि उस एरिया में उसको क्या करना था, पेट्रोलिंग करना था, वो उसको रोक दिया, ना किया, तो ये ओमिशन किया। वो इस तरह के जो भी चीज है वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं या ओमिट कर रहे हैं। ये जरूरी है कि कंस्पिरेसी के फर्दरेंस में कोई आप एक्ट करे या ओमिशन करे, तभी आप लायबल होंगे अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी के लिए। यानी आपने कंस्पिरेसी किया, उसके बाद आप कुछ कीजिए या ना कीजिए, मतलब इलीगल ओमिशन तो आप समझते ही होंगे, जो करना था वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है सारिका, तो कुछ करना या ना करना बहुत जरूरी है कंस्पिरेसी के बाद। यस सर, तभी लायबल होंगे। अगर आपने बस कंस्पिरेसी बना करके छोड़ दिया तब आप अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी के लिए नहीं लायबल होंगे। हाउएवर वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए आप लायबल हो जाएंगे, वो क्योंकि वहां पे आप मियर एग्रीमेंट ही लायबिलिटी अराइज हो जाती है। लेकिन जब तक वो प्रोविजन नहीं आई हुई थी तब तक अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी ही थी। और अभी भी यही है अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी में कि देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन इन फर्दरेंस ऑफ क्या, कंस्पिरेसी के फर्दरेंस में कुछ एक्ट या ओमिशन होना चाहिए टू एराइज क्रिमिनल लायबिलिटी। सारिका समझ में आया? यस सर, समझ आ गया। तो क्या क्या एसेंशियल हो गया, क्या क्या चीजें जरूरी हो गई कंस्पिरेसी के लिए, बताए कोई? पहले सर, दो लोग मोटिव पहले होना चाहिए, फिर सर एग्रीमेंट होना चाहिए इनलीगल एक्ट के लिए, और फिर सर कॉन्स्पिरेसी के उसमें मतलब एक्ट या ओमिशन होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई काम किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और कंस्पिरेसी क्या है वो बता दीजिए। कंस्पिरेसी जो कंस्पिरेसी किसे कहेंगे, ब्रीफ में बता सर, दीजिए, मैंने वो भी ब्रीफ में ही बताया था। सर कॉन्स्पिरेसी मतलब कि अगर किसी भी इलीगल काम को करने के लिए 2 से ज्यादा लोग जब मिलके वो प्लान मतलब बनाते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं। ओके बिल्कुल, किसी इलीगल चीज करने के लिए, या एक और चीज है कोई लीगल चीज करने के लिए बाय इलीगल मींस। ठीक है, एक बता दिया आपने, दूसरा एक छूट गया, क्या? कोई लीगल चीज बाय लीगल मींस, जैसे कि जॉब पाना है, क्या दे करके, घूस दे करके। लीगल चीज करना पर किसी का टेंडर निकलता है, कोई भी गवर्नमेंट जो होती है, पब्लिक जो वर्क होते हैं उसके लिए टेंडर निकलना है। तो टेंडर पाने के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज में भी आप लोग देखते होंगे कि टेंडर के लिए खूब पैसे वैसे देकर के टेंडर लोग ले लेते हैं। तो टेंडर पाने के लिए पैसे देना, टेंडर पाना कोई लीगल थिंग नहीं है, लेकिन पैसे देकर के पाना इलीगल थिंग है। तो लीगल थिंग बाय इलीगल मींस वो भी कंस्पिरेसी हो गया। ओके सारिका? यस सर। तो इधर वो एक्ट इलीगल है या लीगल है, बट आई एम डूइंग दैट इन सम बाय सम इलीगल मींस, तो भी कंस्पिरेसी हो गया। ठीक है, तो यस जो सर।
ओके ओके, और कुछ बातें जो कंस्पिरेसी पे जान जाइए कि जो मैंने एग्रीमेंट बोल रहा हूँ कि सहमति बननी चाहिए। सहमति आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला वो लिख करके जरूरी नहीं बने, वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, दैट मे बी एक्सप्रेस इम्प्लाइड। बस उससे ये पता चलनी चाहिए कि लोग जो कंस्पिरेटर जो थे, जो लोग कंस्पिरेसी बनाते हैं उसको कंस्पिरेटर्स कहते हैं। तो इतना इनफ है कि जो कंस्पिरेटर थे वो लोग जो थे वो एक कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में काम कर रहे थे, उन सबका सहमति था कि हमें ये काम करना है, और वो सफिशिएंट है, उतना ही सफिशिएंट है कि कंस्पिरेटर को पता था कि हम ये इलीगल पर्पज के लिए ये हम लोग एक्ट करने जा रहे हैं। अब इम्प्लाइड कंसेंट सबका था कि हमें ये सबको पता है, उसके लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। ओके, तो यही सब थी अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी के कीवर्ड्स, कि एक एग्रीमेंट होनी चाहिए, पहले तो 2 से 2 या 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, फिर कोई एग्रीमेंट होनी चाहिए जो कि एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होनी चाहिए, कैसे भी होनी चाहिए। उस एग्रीमेंट के फर्दरेंस में कोई एक्ट या ओमिशन होनी चाहिए, कोई इलीगल एक्ट या इलीगल ओमिशन होनी चाहिए उस एग्रीमेंट के फर्दरेंस में, या कहें उस कंस्पिरेसी के फर्दरेंस में, तभी जाकर के लायबिलिटी अराइज होगी। और वो जो एक्ट होना चाहिए उसी कंस्पायर्ड थिंग के लिए होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगी लायबिलिटी। ओके, समझ में आया आप लोग को? यानी बस तैयार हो जाना कि हम लोग क्राइम कमिट करेंगे इज नॉट अराइजिंग क्रिमिनल लायबिलिटी। तो बस रेडी हो जाना कि वी आर गोइंग टू कमिट सम क्राइम, और कंस्पायर कर रहे हैं हम लोग बैठ करके 5-6 लोग, तो इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर अराइजिंग लायबिलिटी फॉर अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कंस्पिरेसी, देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन। ये यही सबसे मेन बात है इसके लिए। ओके, चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है वो है अबेटमेंट बाय एड, है अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड। स्टार्ट किया जाए तीसरा। एक इसमें जो है एक रिसेंट कुछ केसेस भी मिले हुए थे, मैं आप लोग को भेज दूंगा लिख करके उसको। उसमें एक केस में ये भी हेल्ड हुआ था कि एक पर्सन का कभी नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी जान जाइए बात कि एक पर्सन वाला जो कंसेप्ट मैंने ज्वाइंट लायबिलिटी में बताया था वो यहाँ भी अप्लाई होगा, ठीक है। एक पर्सन का जो कंसेप्ट था मैंने बताया था जब ज्वाइंट लायबिलिटी पढ़ा रहा था, तो कॉमन ऑब्जेक्ट वाले में मैंने बताया हुआ था, क्या हुआ पानी पी खांसी आई सॉरी एवरीवन, एक्चुअली आई एम एट होम, तो थोड़ी बहुत पहला दिन है होम पे, तो डिस्टर्बेंस थोड़ी बहुत हो जा रही है। मैं बता रहा था कि एक पर्सन मिलकर कंस्पिरेसी नहीं कर सकता है, ये सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक पर्सन का कन्विक्शन हो सकता है। जब हम लोग ज्वाइंट लायबिलिटी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था 5 से ज्यादा लोग चाहिए थे, किसके लिए? कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए 5 लोग चाहिए हुए थे ना, कि नहीं चाहिए हुए थे? अनलॉफुल असेंबली में कितने लोग मिनिमम चाहिए होते हैं सोनाक्षी? बिल्कुल, अनलॉफुल असेंबली के लिए 5। अनलॉफुल असेंबली में मिनिमम 5 लोग चाहिए, लेकिन 5 से कम लोगों का भी कन्विक्शन हो सकता है। कब? व्हेन देयर इज एविडेंस कि उस असेंबली में 5 से ज्यादा लोग थे। जब उस असेंबली में 5 से ज्यादा लोग के होने के एविडेंसेज हो, इन दैट केस 5 से कम लोगों की भी कन्विक्शन हो सकती है। लेकिन अगर ये कंफर्म है कि 5 से कम ही लोग थे, कोई एविडेंस नहीं है ये दिखाने के लिए कि 5 या 5 से ज्यादा लोग थे, तब जो होगा कन्विक्शन नहीं हो सकता है। किसके लिए? अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बनने के लिए। यहाँ भी सेम चीज है कंस्पिरेसी में। अगर 2 लोग यहाँ चाहिए, तो अगर एक लोग का कन्विक्शन नहीं होगा क्रिमिनल कंस्पिरेसी करने के लिए, लेकिन हो सकता है कब? जब पता हो कि नई कंस्पिरेसी में कई लोग इन्वॉल्व थे, बट फॉर समहाउ मान लीजिए किसी का डेथ ही हो गया, 4 लोग मिलकर कंस्पिरेसी किए थे, 3 लोग मर चुके हैं, चौथे का कन्विक्शन हो जाएगा क्योंकि वही अवेलेबल है। सजा पाने के लिए बस वही अवेलेबल है, तो अकेला ही पर्सन कन्विक्ट हो रहा है। 3 लोग जो थे